नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं आसान और मज़ेदार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आज हम देखेंगे पार्ट 8 छत्रपति शिवाजी। जहां आपको पार्ट 8 का नाम दिया गया है छत्रपति शिवाजी। इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी पार्ट 8 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8 छत्रपति शिवाजी। क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की? जो शिवाजी थे उन्होंने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की थी? उत्तर में हम लिखेंगे अपनी माँ से। शिवाजी ने अपनी माँ से उसकी तुलना की। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत को खट्टे करने मुहावरे का अर्थ बताना है। उत्तर में लिखेंगे दुश्मन से हारना। दुश्मन से हारना क्या होता है? दांत खट्टे कराना। इसके बाद है बच्चों, इसका आंसर जो आपका रहने वाला डी रहेगा, दुश्मन को हराना। ऑप्शन डी, दांत खट्टे कराने का अर्थ होता है दुश्मन को हराना। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर उसने संधि का प्रस्ताव किसने रखा? शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर संधि का प्रस्ताव किसने रखा था? उत्तर में हम लिखेंगे अफजल खान है। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। अफजल खान जो है उसने शिवाजी के आगे भयभीत होकर संधि का प्रस्ताव रखा। इसके बाद है नंबर 4 पर, चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? चढ़ाई शब्द में आपको संज्ञा बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 5 है, आप स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए करेंगे? स्वराज शब्द का प्रयोग जो हम किसके लिए करेंगे? उत्तर के लिए करेंगे हम अपने राज्य के लिए। स्वराज का मतलब होता है अपने राज्य के लिए। इसके बाद आपको दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको सही रिक्त स्थान में भरना है। नंबर 6 पर रिक्त स्थान है, समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें प्राप्त था। यहाँ हम रिक्त स्थान में लिखेंगे आशीर्वाद। समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। प्रश्न नंबर 7 है, मैं विद्यालय जाता हूँ वाक्य में क्रिया शब्द है। आपको यहाँ पर वाक्य दिया गया है, मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें आपको क्रिया बतानी है। उत्तर में हम लिखेंगे जाता। जाता क्या हो गई बच्चे? यहाँ पर हमारी क्रिया हो गई। क्रिया वही होती है जैसे लिखना, पढ़ना, सुनना, गाना, आना, जाना। तो यहाँ पर जो जाना शब्द है, जाता, वो क्या है? हमारा क्रिया शब्द है। इसके बाद है नंबर 8 पर, भाई बहन में चिन्ह प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं भाई बहन में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, वीर शिवाजी का निधन में हुआ था। आपको वीर शिवाजी का निधन बताना है। उत्तर हम लिखेंगे सन 1680 में हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है, दुर्ग शब्द का अर्थ है। आपको दुर्ग शब्द का अर्थ बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे देवी शिवाई। दुर्ग शब्द का अर्थ है देवी शिवाई। अब इसके बाद हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखें। यहाँ आपको एक ही शब्द या एक ही वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 11 है, शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही? शिवाजी और कौन सा साम्राज्य है जिसके बीच लड़ाई चलती रही? उत्तर में हम लिखेंगे शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच। शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही। प्रश्न नंबर 12 है, शिवाजी में देश प्रेम की भावना कैसे जागी? उत्तर में लिखेंगे देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना जागी। प्रश्न नंबर 13 है, आतताई व्यक्ति किसे कहते हैं? आतताई व्यक्ति हम अत्याचारी को बोलते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, इक प्रत्यय लगाकर कोई दो शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको इक लगाना है प्रत्यय के साथ और नए शब्द बनाना है। बच्चों, प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसके पीछे लगते हैं? शब्द के पीछे। प्रत्यय कौन से होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। आपको प से याद रखना है पीछे वाले शब्द, यानी कि जो प्रत्यय है वो कहाँ लगते हैं? पीछे। और उपसर्ग जो होते हैं वो कहाँ लगते हैं? आगे की ओर लगते हैं। ये चीज़ मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ। आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। पा से याद रखना है प्रत्यय और पा से ही रखना है आपको पीछे, यानी कि जो प्रत्यय शब्द होते हैं वो पीछे की ओर लगते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो आगे की ओर। तो यहाँ आपको एक प्रत्यय लगाना है, यानी कि पीछे की ओर लगाकर नए शब्द बनाना है।
तो यहाँ हम लिखेंगे ऐतिहासिक और इसके बाद लिखेंगे सामाजिक। तो ये हमारे इक लगाकर प्रत्यय शब्द हो गए। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पे आपकी एमपी बोर्ड की जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं, हाफ ईयरली, एनुअल, जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको आईएमपी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, साथ ही साथ पेपर सोल्यूशन भी बताया जाता है, जिससे आपके बोर्ड में काफ़ी अच्छे नंबर आए। तो ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ आपको शब्द दिए गए, इनसे भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे लघु का भाववाचक संज्ञा हम लिखेंगे लघुता। ईमानदार, ईमानदार का हम भाववाचक संज्ञा लिखेंगे ईमानदारी। इसी प्रकार रमणीय का लिखेंगे भाववाचक संज्ञा रमणीयता। गरीब का हम भाववाचक संज्ञा लिखेंगे गरीबी। उदार, उदार का हम भाववाचक संज्ञा लिखेंगे उदारता। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 16। आपने अपने घर में बहुत सी ऐतिहासिक, पौराणिक लोक कथाएं सुनी होंगी। आपको कौन सी कथा अच्छी लगती है और क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। आपको कौन सी कथा अच्छी लगती है आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे हमें रामायण अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ अधर्म पर धर्म की जीत की प्रेरणा देती है। आपको जो भी पौराणिक ऐतिहासिक कथा अच्छी लगती है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17। शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम नहीं किया, इसका क्या कारण था? उत्तर में लिखेंगे क्योंकि शिवाजी किसी अत्याचारी के आगे सिर नहीं झुकाना चाहते थे। उनमें वीरता व देशभक्ति का भाव विद्यमान था। जो शाह आलम है उसके सामने शिवाजी ने झुककर प्रणाम नहीं किया था, क्योंकि वो एक कैसा था, अत्याचारी के, क्योंकि शिवाजी जो है वो अत्याचारी के आगे सिर नहीं झुकाना चाहते थे। अब प्रश्न नंबर 18 है, शिवाजी के उज्जवल चरित्र की चर्चा चारों ओर कैसे फैली और क्यों फैली? उत्तर में हम लिखेंगे क्योंकि शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी मां से करते हुए उसे सम्मान दिलवाया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पृष्ठ 50 और 51 पर बने चित्र क्रमांक 7 एवं 8 में होने वाली गतिविधियों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे, इस चित्र में शिवाजी के एक सहयोगी अनाजी सोमदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्र वधू को शिवाजी के सामने प्रस्तुत, यहाँ पर आप प्रस्तुत कर लीजिएगा, प्रस्तुत किया, परंतु शिवाजी ने उसकी तुलना अपनी मां से की और सम्मान वापस यथास्थान भिजवा दिया। आज का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20, जहां आपसे प्रश्न पूछा है, शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको शिवाजी के संपूर्ण जीवन के बारे में विचार व्यक्त करना है। नंबर 1 हम लिखेंगे, शिवाजी ने साहस, वीरता व देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। नंबर 2, शिवाजी युद्ध कला व अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। नंबर 3, वे एक स्वाभिमानी शासक थे। नंबर 4, शिवाजी एक उज्ज्वल चरित्र के शासक थे। नंबर 5, शिवाजी एक वीर योद्धा थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मददगार लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे विज़िट कर सकते हैं, जहां आपको बाकी के सभी चैप्टरों की भी वीडियो मिल जाएगी।